क्लास 10 चैप्टर 13 आर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो होता है उसका मतलब होता है आर सराउंडिंग, जो भी हमारे नियर आसपास में है उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। पहला टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि द इंटरैक्शन बिटवीन द लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। बेसिकली द इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कॉम्पोनेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। बायोटिक क्या होता है? बायोटिक का एग्जाम्पल हो गया फ्लोरा एंड फौना। अबायोटिक का एग्जाम्पल हो गया टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, मिनरल्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट, दो टाइप का होता है इकोसिस्टम। एक होता है मैनमेड इकोसिस्टम जिसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जांपल हो गया फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक एटसेट्रा। वेयर एज जो आर्टिफिशियल है उसका एग्जांपल हो गया एक्वेरियम, गार्डन, क्रॉप एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूसर पर डिपेंड होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो कंज्यूम करते हैं फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर, क्योंकि बेसिकली प्रोड्यूसर जो होते हैं वही फूड बनाते हैं। तो जितने भी कंज्यूमर है, अलग अलग क्लास हो गए, चाहे हर्बीवोरस हो गए, कार्निवोरस हो गए, ओमनीवोरस हो गए, पैरासाइट्स हो गए, ये सब जो है फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है प्रोड्यूसर पर डिपेंड है। नेक्स्ट, इमेजिन करो एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे एक्वेरियम को हम क्लीन नहीं कर रहे हैं और उसमें फिश या फिर प्लांट जो है वो डेथ हो चुके हैं। तो जितने भी एक्वेरियम के अंदर स्पीसीज है, धीरे धीरे वो सब मर जाएंगे। रीज़न ये है कि उसके अंदर जो है डिकम्पोजर्स एब्सेंट है। जो नेचुरल रिवर होता है उसमें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे जो है ऑलरेडी डिकम्पोजर्स प्रेजेंट है कि जो फिश मर जाते हैं उनको बड़ी मछलियाँ खा जाती है, या तो वो सॉइल में जाके डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द डिकम्पोजर। नेक्स्ट आता है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? तो फूड चेन में जैसे ऑटोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल हो गया प्लांट। प्लांट को डियर ने खाया, डियर को लॉयन खा गया। तो जो ये प्लांट है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, डियर जो है वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया, और जो लॉयन है वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आ गया। तो जो इंटरडिपेंडेंसी है सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल का, उसको हम फूड चेन कहते हैं, या फिर इंटरडिपेंडेंसी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड इज नोन एज फूड चेन। हर स्टेप जो होता है फूड चेन का वो एक ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पहला जो आता है वो ऑटोट्रॉप्स या फिर प्रोड्यूसर, जो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। और फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का काम क्या होता है? सोलर एनर्जी को फिक्स करके खाना बनाना नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए। तो जो हर्बीवोरस या फिर प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं उनको हम सेकेंड पे रखते हैं। स्मॉल कार्निवोरस या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आ गए। लार्जर कार्निवोरस या फिर टर्शरी कंज्यूमर है वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आ गए। तो जो सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर द फूड। नेक्स्ट, फूड जो है वो फ्यूल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अलग अलग कंपोनेंट का जो है वो इंटरेक्शन होता है, और फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है वो वन कंपोनेंट से दूसरे सिस्टम में जाता है। नेक्स्ट, जो ग्रीन प्लांट है वो बेसिकली 1% सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है और उसको फूड के अंदर फूड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये जो ग्रीन प्लांट्स को जब प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं तो उनका जो कुछ एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाता है फॉर डाइजेशन, काम वगैरह जो करते हैं, रिप्रोडक्शन, इन सब में। बट जो एवरेज 10% जो एनर्जी होता है वो बचा रहता है कि जब उनको खाया जाएगा तो वो नेक्स्ट टॉपिक लेवल को 10% एनर्जी जो है वो पास करेंगे। तो जो सक्सेसिव टॉपिक लेवल पे 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है, इसी को हम 10% लॉ कहते हैं। नेक्स्ट आता है फूड वेब। फूड वेब जो होता है इसको डिफाइन करेंगे कि द इंटरलिंकिंग ऑफ डिफरेंट फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। जब आपस में बहुत सारे फूड चेन जो है वो कनेक्टेड हो जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं फूड वेब। नेक्स्ट, सनलाइट प्रोड्यूसर जो है वो 1% एनर्जी लेता है और उसको फिक्स करके खाना बनाता है। प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोरस खाते हैं और हर्बीवोरस में सिर्फ 10% एनर्जी बचता है, जो कि जब कार्निवोरस उनको खाएंगे तो उनको 10% एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगा। कार्निवोरस को जब टॉप कार्निवोरस खाएंगे तो उनके अंदर 10% एनर्जी फ्लो करेगा, और जो ये एनर्जी फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो रहता है। नेक्स्ट आता है ओजोन लेयर क्या होता है और कैसे डिप्लीट होते जा रहा है। तो ओजोन लेयर जो होता है, ओजोन का मतलब होता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जब वो कंबाइन होते हैं। जनरली जो ऑक्सीजन होता है वो O2 रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फॉर द एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। बट ओजोन जो है वो पॉइजन की तरह काम करता है, बट हायर लेवल पे जो है वो प्रोटेक्शन का भी काम करता है। वो यूवी रेज को प्रोटेक्ट करता है। बट ये जो रेडिएशन होता है वो डैमेज करता है बेसिकली, और स्किन कैंसर भी कॉज कर देता है। ओजोन जो हायर लेवल पे है एटमॉस्फेयर में, उसमें क्या होता है कि यूवी लाइट, जब यूवी लाइट O2 पे पड़ता है, O2 मॉलिक्यूल पे, तो उसको ब्रेक कर देता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे।
तो जो फ्री ऑक्सीजन एटम होता है वो कंबाइन कर लेता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ और ओजोन फॉर्म कर लेता है। अमाउंट ऑफ ओजोन जो है एटमॉस्फेयर में वो ड्रॉप होने लग गया था 1980 में ही। देखने को मिला था कि डिक्रीज जो है वो इसलिए होना स्टार्ट हुआ था क्योंकि जो केमिकल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए, जैसे कि फ्रिज वगैरह में यूज़ किया जाता है, एसी में यूज़ किया जाता है। तो 1987 में यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसको कहा था कि सीएफसी का जो प्रोडक्शन है उसको डिक्लाइन करने के लिए, और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है उनको इसका ध्यान रखना है कि सीएफसी फ्री जितने भी फ्रिज वगैरह बनाया जाए वो सीएफसी उसमें यूज़ ना किया जाए। नेक्स्ट आता है गार्बेज को कैसे मैनेज किया जाए। तो गार्बेज को मैनेज करने के लिए अलग अलग स्टेप्स दिए गए हैं, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग फॉर्म में रखना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग फॉर्म में रखना है, क्योंकि ये जो गार्बेज है वो बहुत सारा डिजीज़ कॉज करता है। ऐसे सब्सटेंस जो कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस से उनको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। फिर उनको जो ग्रीन वाले डस्टबिन में करना चाहिए ताकि वो डिकम्पोज हो जाए। नेक्स्ट, ऐसा जो कि नहीं हो सकता, दे आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।